नमस्कार मित्रों। आज आश्विन कृष्णा द्वादशी 2080 बुधवार 11 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8 बजे चाहते हैं मित्रों। आज का ये मेरा पहला वीडियो है और विषय वही इजराइल का। मित्रों, इजराइल हमास का ये युद्ध सबको दिखता है कि लंबा चलने वाला है। अगर वैश्विक शक्तियों ने मिलकर के इसको रोकने की कोशिश भी की तो ये फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम यहूदियों का झगड़ा जो है वो जब से इजराइल बना है वो तब से चल रहा है। अब देखिए, इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों की एक साझी और मस्जिद है, श्रद्धा केंद्र है अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद तीनों को अपने अपने कारणों से बहुत प्रिय है। पहले तो यहूदी समाज ही था, यहूदियों से ईसाई निकले, ईसाइयों से फिर थोड़े असहमत होकर के इस्लाम आया। इस्लाम को आए हुए 1400 साढ़े 1400 वर्ष, ईसाइयत को कुछ 2000 वर्ष, आज 2023 चल रहा है ईसा संवत। तो और उससे पहले यहूदी हैं और वहीं के निवासी थे। ये तो ब्रिटेन जब गया, अंग्रेज़ जब गए तो उन्होंने फिलिस्तीन नामक देश खड़ा कर दिया मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमान उस समय बढ़ती ताकत थे दुनिया भर में। जैसे भारत में खड़ा किया पाकिस्तान, ब्रिटिश नहीं खड़ा, ब्रिटिश ही खड़ा करके गए ना, वैसे इजराइल को खड़ा कर दिया यहूदियों के विरोध में। अब यहूदी समाज जो है इजराइल बनते ही और दुनिया भर से 1949 में हमारे देश की आज़ादी के बाद और दौड़ दौड़ कर सब इजराइल इकट्ठे हो गए। और अब जैसे उन्होंने साझा प्रण कर लिया कि अब अपनी मातृभूमि, अब अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, और तब से यहूदी समाज, इजराइल का यहूदी समाज, वो फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ लगातार संघर्ष में है। ये संघर्ष शायद नवा है, जिसमें तेहरान भी मदद कर रहा है इस्लामिक देश होने के नाते। हिजबुल्लाह भी उतर आया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक साथ इजराइल ने अपने प्रारंभिक काल से 6 मुस्लिम देशों को मात दी है सप्ताह भर में, ज़्यादा समय नहीं लगाया। और अभी भी हमास को तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज सुबह की समाचार में देखता हूँ कि कुछ 1700 हमास आतंकी मारे गए, 1700 हमास आतंकी मारे गए। मतलब कुल मिलाकर इजराइल के सैनिक जितने नष्ट हुए उससे दुगने। इजराइल के सैनिक लगभग 1000 मारे गए हैं। लेकिन इजराइल की मुश्किल ये है कि इजराइल के नागरिकों को हमास ने बंदी बना रखा है। औरतों पर जुल्म तो करना इनका धर्म है। अब भारत के मीडिया चाहे कितना ही कह ले, मीडिया पर आकर के ये मुसलमान मित्र कितना भी कह ले कि नहीं ये इस्लाम नहीं हो सकता, ये इस्लाम नहीं हो सकता, इस्लाम नहीं हो सकता। अरे यही इस्लाम है भाई, यही इस्लाम है, कुरान में यही लिखा है। और अब तो सऊदी अरब भी कुरान की उन चंद 20 आयतों को, 20-22 आयतों को क्या करे ये सोच रहा है।
अब कुरान में कुछ लिखा हुआ मिटाया तो नहीं जा सकता, ये तो हज़रत मोहम्मद कह गए। एक हरफ भी वहाँ से मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, न मिटाया जा सकता है न बदला जा सकता है। और उसके अर्थ जो हैं वो अरबी में कह लो, चाहे उर्दू में कह लो, चाहे फारसी में कह लो, अर्थ तो वही निकलेंगे जो लिखा है, जो कहने वाले की मंशा रही है, अर्थ तो वही निकलेंगे भाई। गीता की कितनी भी व्याख्या कर लो, अर्थ तो अंततः वही निकलेगा जो कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना। अर्थ वही निकलेगा। कितनी भी टीकाएं कर लो, गीता की कितनी भी आलोचना कर लो, टीका कर लो, समीक्षा कर लो, अंततः अर्थ तो वही निकलेगा। तो हमास जिन सिद्धांतों को लेकर के इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ है, वो सिद्धांत मिटने वाले नहीं हैं। और न ही इजराइल अपने सारे विरोधियों को और नेस्तनाबूद कर सकता है। सबको थोड़ी मिटा सकता है यार, क्या समुद्र में धकेल देगा? 20 लाख इधर और 30 लाख इधर, 50 लाख की जनसंख्या को, फिलिस्तीनी जनसंख्या को समुद्र में फेंक सकता है? ये सोचना ही मैंने परले सिरे की बेवकूफ़ी है। ये सोचना बनता नहीं है। और न सारे मुस्लिम राष्ट्र मिलकर के इजराइल को समाप्त कर सकते हैं। अरे भैया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में पति पत्नी का रिश्ता न बनाए रखा जाता न तोड़ा जाता, टूटता नहीं है कुछ भी। अरे भाई, एक से तलाक ले लोगे, आजकल चलता है, फैशन है, दूसरी आ जाएगी, पत्नी तो आएगी। ये तो नैसर्गिक व्यवस्था है, पत्नी तो रहेगी, ये तो नैसर्गिक व्यवस्था है। तो नैसर्गिक व्यवस्था घर में भी, देशों में भी और वैश्विक स्तर पर। अब देशों में, भारत में ही जो हिंदू मुस्लिम झगड़े चल रहे हैं, आज अभी की बात ले लीजिए, भारत ने स्पष्टतः घोषणा कर दी सबसे पहले, भारत आतंकवाद के विरुद्ध है। और उसके बाद ये भी कहा कि आतंकवादी हैं हमास, मुसलमान, उसके विरुद्ध है भारत। ये कहते इधर तो हमारे देश के स्वनाम धन्य प्रधानमंत्री ने घोषणा की, और उधर भारत से ही और बड़े बड़े जुलूस निकलने लगे। दिल्ली में 2 जगह, अलीगढ़ में 1 जगह, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, और अच्छी संख्या में 400-500 की संख्या में छात्र बाहर निकलकर अल्लाह अकबर के साथ नाराए तकबीर अल्लाह अकबर और इसके पक्ष में खड़े हैं, फ़िलिस्तीन के। क्यों भाई, इतनी दूर फ़िलिस्तीन? तुमने पूरा जाना है कि फ़िलिस्तीन और इसका इजराइल का झगड़ा क्या है, हमास और इजराइल का झगड़ा क्या है? जाना? नहीं जाना। लेकिन मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश है, इस समीकरण से ही वो विरोध में खड़े हो गए। अरे घर में जैसे पति पत्नी क्यों लड़ते हैं? दोनों देखेंगे तो कोई कारण नहीं है, या कारण है तो टुच्चा सा, दोनों जानते हैं कोई कारण नहीं है, लेकिन लड़ाई से बाज आते हैं क्या? सुबह शाम दोपहर लड़ाई से बाज नहीं आते। भारत में मुसलमान क्या भारत विरोधी स्वर से बाज आएंगे क्या? कभी बाज नहीं आएंगे। भले ही पाकिस्तान तोड़कर अलग कर दिया हो तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? भले ही पाकिस्तान के लोग, पीओके के लोग अब भारत में वापस मिलने के लिए मचल रहे हों। अरे भाई, एक बार तलाक होने के बाद जो तलाकशुदा जोड़ा है वो वापस याद करता है अपने साथी को, वापस मिलने के लिए कोशिश करता है, वापस मिलने की राहें देखता है,
क्योंकि दोनों की अलग अलग जगह शादी हुई तो दोनों को ही पता चला कि भाई बदला तो कुछ नहीं, झगड़ा तो वैसा ही है, इससे तो पहले वाला ही अच्छा था। इससे तो पहले वाला समीकरण ही अच्छा था। सह लेते थे आपस में, दोनों पति पत्नी सह लेते थे, वही अच्छा था। तो घर में जैसे है, देशों में जैसे है, अब जैसे पाकिस्तान के पीओके के लोग बोल रहे हैं, अरे हमारा बंटवारा हुआ ही क्यों, हम तो भारत के साथ ही अच्छे थे, भारत के मुसलमान बड़े मज़े में हैं। अब उनको भारत के मुसलमान मज़े में दिखते हैं, इधर भारत के मुसलमान जो है वो अल्लाह अकबर नाराए तकबीर नारे लगाए घूमते हैं। अरे भैया, प्रकृति सिद्ध है ये झगड़ा। ये अगर मुसलमान को फिर से कुछ मिल भी गया तो क्या झगड़ा बंद हो जाएगा? आपस में ही लड़ेंगे वैसे ही जैसे पाकिस्तान में लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान लाहौर ये सब आपस में लड़ रहे हैं, आपस में संघर्ष मचा हुआ है। और वैसे ही इजराइल और हमास का है। मान लो एक बार हमास की आबादी को इजराइल ने पटकनी दे दी तो क्या समुद्र में डुबो देगा? गाज़ा पट्टी के पीछे ही तो समुद्र की और सीमा शुरू होती है। तो गाज़ा पट्टी में कितना भी बम विस्फोट कर ले, गाज़ा पट्टी से भागकर जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? समुद्र में तो नहीं धकेला जा सकता, नहीं धकेला जा सकता। 50 लाख की आबादी को समुद्र भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये वैश्विक शक्तियाँ हैं, यूएन है, यूएन भले ही कितना ही नाकारा क्यों ना हो गया हो। यूएन के नाकारापन की कहानी तो ऐसी है कि यूएन की एक सुधरी हुई शाखा, एक सुधरा हुआ रूप वो भारत में शीघ्र खुलने वाला है, बनने वाला है। क्योंकि भारत के नरेंद्र मोदी वैश्विक झगड़ों में एक बुलंद आवाज़ है और भारत ने अपने यहाँ और वैज्ञानिक कितने संस्थान खुद बना लिए। भारत अभी कोई सौदा करता है कहीं से भी, रसिया से करो चाहे अमेरिका से करो, तो टेक्नोलॉजी के साथ करता है। हमको टेक्नोलॉजी दो। ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारत ने तेहरान से ली, ईरान तेहरान से ली। ड्रोन में मास्टर है ना वो। और वैसे ही ये सारी जितनी टेक्नोलॉजी में भारत आज आगे बढ़ा है, तो सौदेबाजी में, और नरेंद्र मोदी तो बढ़िया है, सौदेबाजी करता है। चलो हम तुम्हारे 20 ड्रोन खरीदते हैं, हमको साथ में टेक्नोलॉजी दो और अलग से ले लो, पैसे ले लो यार। पैसे भारत की तरफ बहुत बह रहे हैं पूरी दुनिया के, और सही रास्ते से बह रहे हैं, वे इसके व्यापार के रास्ते से बह रहे हैं। भारत का व्यापार पूरे वैश्विक स्तर पर अमाप्य गति से बढ़ रहा है। अब देखिए, भारत की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो ईरान में से होकर नहीं गई। यही अर्दोगन को शिकायत रही कि मेरे बिना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है क्या? मुझे किनारे रख करके ये इकोनॉमिक ग्रोथ की लाइन और इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बनेगा कैसे? ये सारे समीकरण चल रहे हैं मित्रों। मेरा फिर समय निश्चित समय से ज़्यादा हो गया, 14-15 मिनट हो गए। मुझे एक बार रुकना चाहिए और मुझे 10 मिनट के अंदर ही अपनी बात समेटनी है। ये मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए अपनी टीम से। मैं एक बार फिर रुकता हूँ मित्रों, इस बात को पूरी करूँगा। नमस्कार।